14 जनवरी को षठ तिला एकादशी है और षठ तिला में 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है। षठ तिला पापनाशनी, षठ तिला एकादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। क्या करना चाहिए 6 प्रकार से तिल का उपयोग? ध्यान से सुने। तिलोदवर्ती, तिल को भिजा दो और उसको फिर सिल्लोढ़ी पर पीस कर, आजकल सिल्लोढ़ी तो घर पे है नहीं, मिक्सी है, उसमें बढ़िया पीसता नहीं, लेकिन फिर भी पीस लो, जो उपलब्ध है साधन उसी से पीस करके स्नान करके पवित्र हो करके फिर उसी तिल का उबटन अपने सारे शरीर में लगाना। उस उबटन के 3 भाग करना, एक भाग मस्तक से लेके वक्षस्थल तक लगाना, दूसरा भाग हाथ धो करके फिर नाभि से लेके कमर तक लगाना, तीसरा भाग पैरों पर लगाना। तिलोदवर्ती। फिर किसी पवित्र तीर्थ में गोता लगाना, तो कैसे? तिल स्नाई, या तो लोटा में तिल डाल दो, स्नान करो, अथवा थोड़ा तिल छोड़ दो जमुना जी गंगा जी में, फिर गोता लगाओ। तिल स्नाई, तिलोदवर्ती, तिल स्नाई। तिल होता, तिल का ही हवन करना, तिल होता। और तिलोदकी, तिल हाथ में लेकर के पितरों का तर्पण आदि करना, तिल लेकर तिल से ही तर्पण करना। देवर्षि पितृ तर्पण तिल से ही करना। यद्यपि तर्पण में तिल की अनिवार्यता है, लेकिन षठ तिला को विशेष रूप में। तो तिलोदवर्ती, तिल स्नाई, तिल होता, तिलोदकी, तिल भुक, तिल का ही भोजन करना, तिल खाना। यद्यपि तिल सप्त धान्य में आते हैं, लेकिन चूंकि एकादशी का नाम ही षठ तिला है, इसलिए उस दिन व्रत में तिल ग्राह्य है। अन्य एकादशियों पर तिल ग्राह्य नहीं है व्रत में, किंतु केवल षठ तिला एकादशी पर तिल खाया जाना चाहिए। तिल भुक, तिल भोजन करना। और तिल दाता च, कम से कम 1 सवा सेर तिल, और उसको दक्षिणा सहित सामर्थ्य हो तो उसमें स्वर्ण रख करके तब किसी पवित्र ब्राह्मण को दान करना। इस प्रकार से तिल दाता और तिल भुक, तिल दाता च, षठ तिला पापनाशनी, ये 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से संपूर्ण जीवन के पाप नष्ट हो जाते।